हेलो फ्रेंड्स, क्यूएपीडिया में आपका स्वागत है और यह है हमारा ब्लॉग QApedia.com। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वाई वी कैन नॉट ओवरराइड अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, वाई। सो अगर हमें ये क्वेश्चन समझना है कि कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि ओवरराइडिंग क्या होती है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो हम उन दोनों को पहले समझते हैं, ओवरराइडिंग क्या होती है और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो ओवरराइडिंग क्या होती है या मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है। तो मेथड ओवरराइडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक मेथड दूसरी मेथड को ओवरराइड कर लेती है। और ये कैसे होता है? तो आ, ये ऐसे होता है कि जब दो मेथड्स होती हैं जो कम्प्लीटली सेम होती हैं एक्सटीरियर में। और कम्प्लीटली सेम एक्सटीरियर में होने का मतलब क्या होता है कि जो दोनों मेथड्स होती हैं उनका नाम भी सेम होगा, उन वो तो दोनों मेथड्स में जो नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स हैं वो भी सेम होंगे और जो टाइप ऑफ पैरामीटर्स हैं वो भी सेम होंगे। सो अगर हम इस टाइप की कोई मेथड्स लिखने की कोशिश करें एक ही क्लास में, मतलब हम दो मेथड्स जो कि सेम टू सेम हो उसको अगर हम एक ही क्लास में लिखने की कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। ओके, तो हम replit.com पे जाते हैं और वहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट है जावा डेमो। उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम एक क्लास बनाते हैं, फर्स्ट क्लास डॉट जावा। तो ये क्लास हमने बनाई, इसको हम कैसे बनाते हैं, पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास, और यहाँ पर हमने एक मेथड लिखी पब्लिक वाइड मेन, और ये हमने एक मेथड लिखी। इसमें हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर क्लास में एक मेथड लिखेंगे, पब्लिक वाइड ऐड, और उसको हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे। ओके, अब इस मेथड को अगर हमें कॉल करना है तो हम इस मेन मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं, ऐड 2, 3। ओके, इस तरीके से हम इसको कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिलता है कि जो भी हम मेथड कॉल कर रहे हैं वो मेथड जो है एक नॉन स्टैटिक मेथड है और उसको हम एक स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल नहीं कर सकते हैं। तो कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन नॉन स्टैटिक मेथड। सो इस नॉन स्टैटिक मेथड को अगर कॉल करना है तो हमें पहले इस फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम वो करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं OBJ। अब ये ऑब्जेक्ट को हम यूज़ करेंगे इस क्लास को रन करने के लिए। सो हम यहाँ जाएंगे, हमारी फर्स्ट क्लास है, हम इसको शेल में रन करेंगे। कैसे रन करेंगे, इसको जावा और फिर हम क्लास का नाम लिख देंगे, एंड या ये क्या हो रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, और फिर 5 प्रिंट हो रहा है बिकॉज ये जो मेथड हमने कॉल किए। अब अगर हम सेम टू सेम एक मेथड ऐसे लिखते हैं, राइट, मेथड का नेम सेम है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स सेम है और टाइप ऑफ पैरामीटर्स भी सेम है। ओके, तो अगर हम एक ऐसी मेथड लिख दें यहाँ पे तो उस केस में क्या होगा, हमें यहाँ पर एक एरर मिलेगा। तो यहाँ देखें, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें एक एरर मिल रहा है कि डुप्लीकेट मेथड इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो
मेथड ओवरराइडिंग है वो सेम एक ही क्लास के अंदर तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब मेथड ओवरराइडिंग दो अलग अलग क्लासेस में पॉसिबल होती है। सो जो मेथड्स हैं अगर वो कम्प्लीटली सेम है तो उसे हमें अलग अलग क्लासेस में लिखना होगा, और तभी जो है वो ओवरराइड करेंगे एक दूसरे को। ओके, बट तब ये क्वेश्चन आता है कि जो दो अलग अलग क्लासेस हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड किसी भी तरीके से नहीं है, तो अगर उनके पास अपनी खुद की मेथड्स हैं विद सेम नेम एंड सेम पैरामीटर, तो वो मेथड्स भी एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। सो एक मेथड एक क्लास की है और दूसरी मेथड दूसरी क्लास की है, तो वो एक दूसरे को ओवरराइड कैसे करेंगे? सो वो केस भी पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो केवल तभी सामने आता है जब दो क्लासेस एक दूसरे से रिलेटेड हो। इसका मतलब क्या है? एक क्लास पेरेंट क्लास हो और दूसरी क्लास चाइल्ड क्लास हो। सो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हमें पेरेंट चाइल्ड क्लास में ही देखने को मिलता है। सो हम वहाँ पे समझते हैं इसको। नया क्लास क्रिएट करते हैं, सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास क्रिएट हो गया, तो हम लिख देंगे पब्लिक क्लास सेकेंड क्लास एक्सटेंड्स फर्स्ट क्लास। और यहाँ पर हम एक मेथड लिख देंगे पब्लिक वाइड मेन। अब हमने एक मेथड लिखी पब्लिक वॉइड मेन, वहाँ पर हम प्रिंट करें स्ट्रिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड। विल प्रिंट हियर आई एम इन सेकेंड क्लास, और फर्स्ट क्लास में हम प्रिंट करेंगे आई एम इन फर्स्ट क्लास। देन सेकेंड क्लास जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको हम लोग देंगे obj1, और obj1 के थ्रू हम कॉल करेंगे और ऐड मेथड को हम कॉल करेंगे, और यहाँ पर 20,30 पैरामीटर्स पास करेंगे। बट ये जो ऐड मेथड है ये सेकेंड क्लास के अंदर तो कहीं पर भी नहीं है। ये जो मेथड है ऐड वो कहाँ पर अवेलेबल है? ये अवेलेबल है फर्स्ट क्लास के अंदर, यहाँ पर। सो सेकेंड क्लास एक चाइल्ड क्लास है, सेकेंड क्लास एक चाइल्ड क्लास है फर्स्ट क्लास की। सो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो अपनी पेरेंट क्लास के मेथड्स को कॉल या एक्सेस कर सकता है। ओके, तो अब ये लिखने के बाद हम एक काम करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास को कॉल करेंगे जावा। सबसे पहले इसको हम रन करेंगे, और रन करने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे जावा फर्स्ट क्लास। तो यहाँ लिखा आएगा आई एम इन फर्स्ट क्लास, एंड यहाँ पर 5 प्रिंट होगा। आई एम इन फर्स्ट क्लास, और 2 + 3 5 होता है। अब यहाँ पर हम लिख देंगे जावा सेकेंड क्लास। तो अगर ये रन किया तो लिखा आ रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आई एम इन सेकेंड क्लास, एंड देन 20,30 प्रिंट पास किया तो 20 + 30 50 प्रिंट हो रहा है। इस तरीके से हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास की मेथड को जो है वो क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। अब हम एक काम करते हैं कि ये एक और मेथड लिखते हैं जो कि सेम टू सेम ऐसी होगी, Ctrl+C। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम a+b+30 कर देंगे। ओके, इस तरीके से हम ये मेथड लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अब हम इसको रन करेंगे, रन करने के बाद यहाँ पर तो अब लिखा आ रहा है आई एम इन सेकेंड क्लास। और जब हम इस ऐड मेथड में 20-30 पास करते हैं तो ये जो ऐड मेथड है वो इस ऐड मेथड को कॉल करती है जो कि सेकेंड क्लास की ऐड मेथड है। ये फर्स्ट क्लास के मेथड को कॉल नहीं करती है। तो क्या हो रहा है, जो हमारी सेकेंड क्लास की चाइल्ड क्लास की जो मेथड है उसने इस पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर दिया है। इस तरीके से मेथड ओवरराइडिंग काम करती है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ सेम है मेथड में, केवल उसकी डेफिनेशन अंदर से डिफरेंट है। यहाँ पर हम 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं a+b+30। इस तरीके से हम ऐड कर रहे हैं। सो
दिस इज कॉल्ड, ये होता है मेथड ओवर राइडिंग। अब हमें देखना है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, और इसका जो नाम है वो क्लास नेम के जैसा है, जो क्लास का नाम है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा। ओके, सो वो हम लिखते हैं यहाँ पे। सो ये हमारी जो मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या पब्लिक वॉइड ऐड, तो जो ऐड है वो मेथड का नाम है, पब्लिक जो है एक्सेस मॉडिफायर है, और वॉइड जो है वो रिटर्न टाइप है। तो जो रिटर्न टाइप है ये कंस्ट्रक्टर्स में नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर्स में क्या होता है, एक्सेस मॉडिफायर होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे पब्लिक, फिर रिटर्न टाइप तो नहीं होती है, केवल नाम होता है। नाम भी कौन सा होता है, जो कि क्लास का नाम है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट क्लास। और मेथड की तरह ये भी लिखी जाती है सेम, वही हमारे पैरेंथेसिस भी इसमें होते हैं। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। सेकेंड क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो भी कुछ ऐसा ही होगा। तो पब्लिक और सेकेंड क्लास एंड दैट्स इट, खत्म। ओके, अभी जो कंस्ट्रक्टर है वो किस तरीके से काम करता है। तो कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर तब एग्जीक्यूट होता है, तब इन्वोक होता है जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, इस तरीके से। फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने कैसे क्रिएट किया था, फर्स्ट क्लास ओबीजे इक्वल्स टू न्यू फर्स्ट क्लास। अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पर हमारा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड कंस्ट्रक्टर invoked, constructor of first class invoked। ओके, सो इस तरीके से हमारा जो है वो फंक्शन, इस तरीके से हम देखेंगे कि हमारा कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो रहा है या नहीं। और बाकी सबको हम क्या कर देंगे, कमेंट आउट कर देंगे, और इसको भी हम कमेंट आउट कर देंगे, क्योंकि हम ये ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल नहीं करेंगे तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इसको भी हम रन करते हैं, रन करने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ पर हम या फर्स्ट क्लास को रन करते हैं। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, केवल एक ही चीज़ प्रिंट हो रही है, कंस्ट्रक्टर ऑफ फर्स्ट क्लास इन्वोक। ये जो वैल्यू है इसको हम फर्स्ट क्लास को कहीं भी कॉल नहीं कर रहे हैं, केवल हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ओके, इस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करता है। अब अगर हमें कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग करना है तो कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दो कंस्ट्रक्टर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और वो भी दो अलग अलग क्लासेस में। बट दोनों का जो नाम है और पैरामीटर्स हैं वो सेम होने चाहिए। बट हमारे पास एक रूल होता है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए कि जो कंस्ट्रक्टर का नाम है वो क्लास नेम से सेम ही होना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो उसका जो नाम है वो फर्स्ट क्लास ही होगा। अगर सेकंड क्लास में क्रिएट करते हैं तो उसका नाम सेकंड क्लास होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ लिख दें पब्लिक फर्स्ट क्लास, ये हम नहीं लिख सकते हैं। ओके, ये लिखेंगे तो हमको मिलेगा एरर, और वो एरर क्या होगा, वो एरर होगा कि ये जो फर्स्ट क्लास है ये एज अ मेथड ट्रीट होगा, कंस्ट्रक्टर की तरह ट्रीट नहीं होगा सेकंड क्लास में। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, या ये देखो अभी एरर आ गया है कि देयर इज़ नो रिटर्न टाइप फॉर दिस मेथड। या एरर दिखा नहीं रहा है अभी। ओके, बट या वी विल गेट सम एरर, सो वी कैन नॉट डू दिस पर्टिकुलर थिंग। फर्स्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर जो है वो हम केवल फर्स्ट क्लास में ही बना सकते हैं। अब तो इसीलिए जो हमारी ओवरराइडिंग है वो पॉसिबल नहीं है। हम एक क्लास का कंस्ट्रक्टर किसी दूसरी क्लास में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। जो कंस्ट्रक्टर होते हैं वो एक क्लास के साथ एक टाइटली अटैच होते हैं, और जो मेथड्स होती हैं वो लूजली अटैच होती हैं, क्योंकि जो मेथड्स होते हैं उनका जो रूल होता है नेम डिक्लेयर करने का, वो क्लास नेम से इंडिपेंडेंट होता है। क्लास का नाम कुछ भी हो, हम मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं।
सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनके लिए ओवरराइडिंग पॉसिबल क्यों नहीं है। ओके, सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।